हमारे साथी थे, हमारे अजीज दोस्त गुरुदत्त साहब ने भी मेरे दोस्त थे, लेकिन आमतौर पर अपनी शोहरत से ही इस कदर खाइफ और मुतासिर थे, उन्होंने भी जहर खा के जान ली। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको गुरुदत्त साहब के घर से जुड़ी हुई एक बात बताता हूँ। गुरुदत्त साहब की यादगार फिल्म, जिसमें ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी ने भी काम किया था, मांग सिंदूर से भर देना रे, साहेब बीबी और गुलाम, जिसके ओपनिंग सीन में आपने देखा होगा बहुत सारे मजदूर बरसों पुरानी हवेली को गिरा रहे होते हैं और अगले ही सीन में गुरुदत्त साहब की एंट्री होती है। सूट बूट पहने हुए, हाथ में नक्शा और टोपी लिए, टूटे मलबों को याद करते हैं, जैसे बरसों पहले यहाँ आए ही हो और उस हवेली से उनका जन्मों का नाता हो। अब सिनेमाई पर्दे से हटकर पीछे चलते हैं, मतलब बहुत पीछे, लगभग 58 साल पहले, बम्बई 1963। ये वो वक्त था जब वहीदा जी से उनका रिश्ता खत्म हो चुका था और काफ़ी उदास रहने लगे थे। हफ्तों ठीक से सो नहीं पा रहे थे, नींद के लिए भी दवाइयों के आदी हो चुके थे। गुरुदत्त साहब बम्बई के पाली हिल, यानी कि जो मैं आपको घर दिखा रहा हूँ, वहाँ पर गुरुदत्त साहब का बंगलो था, वहाँ पर वो रहा करते थे। वो बंगला सपने जैसा था, लेकिन गुरुदत्त साहब के लिए ये बंगला बुरा सपना साबित हुआ। 9 जुलाई 1963, शहर बम्बई, जगह जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। उस दिन गुरुदत्त साहब का जन्मदिन था, लेकिन इस तारीख को गुरुदत्त साहब कभी याद नहीं रखना चाहते थे, मिटा देना चाहते थे, सब कुछ भुला देना चाहते थे, और इसकी शुरुआत भी वो कर चुके थे। कुछ मजदूरों को ऑर्डर देते हैं कि आलीशान बंगलो गिरा दो, तोड़ दो, जमींदोज कर दो, और यही होता है। गुरुदत्त साहब की बहन ललिता लाजमी कहती है, गीता को लगता था कि वो बंगला भूतिया था। उस बंगले में एक पेड़ था, एक भूत उस पर रहता था और वो अपशगुन लाता था, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही थी। बड़े से ड्राइंग रूम में रखे बुद्ध भगवान की मूर्ति से भी गीता को शिकायत थी। ये वो दौर था जब पत्नी गीता दत्त से उनकी बन नहीं रही थी, मतलब पर्सनल लाइफ भी खराब हो रखी थी, और मुश्किलों ने गुरुदत्त साहब को जकड़ रखा था। 2 बार गुरुदत्त साहब ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और दोनों बार बच भी गए थे। एक बार गुरुदत्त साहब के दोस्त ने पूछा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो? तब गुरुदत्त साहब जवाब देते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट नहीं हूँ, मैं खुद से और खुद में असंतुष्ट हूँ। ये बात सच है कि मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी लोग चाहत रखते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं जो ज़्यादातर लोगों को हासिल है, एक कोना जहाँ मुझे शांति मिल सके। अगर मुझे ये मिल जाता है तो फिर मेरी ज़िंदगी जीने लायक होगी। प्यासा का रिकॉर्ड, और मुझे एक ही साथ याद आ रही हैं अपने जीवन की बहुत सारी सुख भरी दुख भरी घड़ियाँ, लेकिन वो सब आपको बताकर क्या करूँगी। मेरे मन की इस समय की हालत का अंदाज़ा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं अगर आप ये जानते हैं कि इस फिल्म के नायक, निर्माता और निर्देशक स्वर्गीय श्री गुरुदत्त मेरे पति थे। खैर, अब गीत सुनिए। आज सजन है अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए, हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सबसे तल हो जाए, मन हर गिरधर प्यास बुझा दो, मन हर गिरधर में हूँ अंतर घट तक प्यासी, मोरी सवारियों
पतिदेव सही अर्थ में कलाकार थे। वो जो काम भी करते बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करते थे और फिल्मों के माध्यम से भी वही कुछ कहने की कोशिश करते थे जो कुछ वो सच्चे दिल से महसूस करते थे। जब मेरी शादी हुई मैं सिर्फ 12 साल की थी, तो एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम्हें 1 साल के अंदर एक लड़का होगा जो बहुत मशहूर होगा और अपने फैमिली को अच्छी तरह से देखेगा और बहुत अच्छा होगा। तो मुझे शर्म आई, क्या मैं बच्चा होना, मुझे मालूम नहीं था कुछ। तो 1925 जुलाई 9 को गुरुदत्त का जन्म हुआ। बचपन से वो बहुत नटखटा था और जिद्दी था। प्रश्न पूछना उसका एक स्वभाव था। कभी कभी उसके प्रश्नों का उत्तर देते देते मैं पागल हो जाता, किसी की बात नहीं मानता था। अपने दिल में अगर ठीक लगा तो ही वो मानता था। और गुस्से वाला बहुत था, इम्पल्सिव था वो, मन में आया तो करेगा ही जरूर। जिस गीता दत्त को उन्होंने दिल की गहराइयों से चाहा, वो उनसे दूर जा रही थी। यहाँ तक कि दोनों अलग अलग रहने लगे थे। गीता दत्त अपने बच्चों के साथ रहती थी। दुख की बात है, जब वो जिस रात को वो गए, सबसे आखिरी बात सिर्फ मेरे से हुई थी। रात के 12 बजे उन्होंने फ़ोन करके मुझे पूछा था, तुम्हारे पास गीता है क्या? मैंने बोला नहीं, गीता दी चली गई हैं, अभी यहाँ नहीं है। उनका यही सवाल था, कहाँ मिलेगी मुझे वो? तो मैंने कहा था कि शायद घर गई होंगी। ये इसके बाद उनकी किसी से बात नहीं हुई। और सुबह फिर मैं जब घर गई थी तो वो नहीं थे। इतने बड़े इंसान का अंत इतना जल्दी नहीं होना चाहिए। समझता हूँ कि ये गाना बिछड़े सभी बारी बारी यही वो कहानी थी। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। डरता हूँ कहीं खुश्क न हो जाए समंदर, राख अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई। साकी से गिला था तुम्हें मैं खाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। माना के उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, बेरात ढले शमा बुझाता नहीं कोई। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।